हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा जब लास्ट ईयर में व्यापम ने शेड्यूल जारी किया था कि जो फायरमैन की भर्ती है वो आपकी भर्ती कब होने वाली है तो ये लगभग 7-8 महीने बाद होगी। ठीक है, कब होगी तो जुलाई 2026 में होगी। तो हमें लगा यार इतना सारा टाइम दे दिया है। अब देखिए अब आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन का नहीं समय बचा हुआ है, केवल और केवल 75 दिन का समय बचा हुआ है। 75 दिन या फिर ढाई महीने आप बोल सकते हैं। ये 75 दिन आप एक तरीके से बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा भी है। ज़्यादा किसके लिए है? जो अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो लगभग कंटिन्यू लगे हुए हैं, उनके लिए ही ज़्यादा है। हाँ, कम किसके लिए है? जो अब शुरू करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फ़ॉलो करते हैं, तो आपके लिए 75 दिन भी बहुत होता है। आप बोलेंगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको आप बता दीजिए। दूसरी चीज़, ये फायरमैन की बुक आपको मिल ही नहीं रही थी। आपने देखा आपको नहीं मिल रही थी, आप तो छोड़िए हमें हमने यहाँ पे रायपुर की जो सबसे फ़ेमस दुकान है, मैं वहाँ भी गया कि यार फायरमैन की दिखाइए, कोई तो बुक दिखाइए जो इंजीनियरिंग करते हैं उन लोगों को दिखा दीजिए, कुछ तो। अरे भाई बोले कि नहीं यार इसकी बुक ही नहीं आती है। बाकी जो कोचिंग की बुक थी, कोचिंग की बुक आपने हो सकता है खरीदा भी होगा 500, 600 किसी भी कोचिंग का बुक, है ना? तो उसमें आप देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग था ही नहीं। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है नहीं, आप पढ़े हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? वो आपका एकदम मतलब फालतू वाला मेहनत है। तो आपको हमेशा जब भी आप कभी तैयारी करते हैं, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखिए, यहाँ पे आपको मैं ये जो बुक है, इस बुक को मैं फ्री पीडीएफ दे दूँगा। आपका मन करे तो प्रिंट आउट निकलवाना, प्रिंट आउट निकलवा ही लेना, है ना? तो ये जो बुक मिली भी है तो बहुत मुश्किल से मिली है, ठीक है? आपका जो होम मतलब फायरमैन का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ से हमने जाके इस बुक को जुगाड़ करके कहीं से ऐसे करके लाया है, ठीक है? तो इस बुक में आप देखेंगे जो आपका सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करता है। तो इस बुक को आप प्रिंट आउट करवा के अच्छे से रट्टा मार लेना, ठीक है? चलिए देखिए, अब ये जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में अगर आप देखेंगे जो भी आपके 75 दिन है, 75 दिन में आपको करना क्या चाहिए? तो आपका फायरमैन वाला जो स्पेशल है, ठीक है? फायरमैन स्पेशल आपने हो सकता है पहले कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है अगर आप बुक से पढ़ सकते हैं, तो बुक आपको फ्री में मैं दे दूँगा, ठीक है? बता दूँगा अभी कहाँ से क्या करना है। तो ये आप इस बुक को अच्छे से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कम से कम 5-6 बार, ठीक है? इसमें आपके 25 में से आपके कम से कम 22 क्वेश्चन बनने चाहिए और बन जाएँगे। इस बुक को अगर आप प्रॉपर फ़ॉलो करेंगे तो मिल जाएगा आपको 22 में 25 में 22 नंबर। दूसरा जो है वो है मैथ और रीज़निंग का। मैथ आपके 15 क्वेश्चन आएँगे। आपको अब स्टेप देखना है कि आखिर जैसे मान लीजिए आपने देखा भी होगा अभी मंडी का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें औसत कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो आपको स्टेप फ़ॉलो करने हैं। ठीक है? ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता लेकिन स्टेप पूछता है। तो ये आपको मैथ के लिए हम वैसा प्रैक्टिस करा देंगे। बाकी हमने निश्चय बैच में करा ही दिया आपको जो भी चीज़ें मैथ और रीज़निंग की। रीज़निंग आपके लिए उतना सफिशिएंट है जितना हमने कराया है। ये 25 क्वेश्चन में आप आराम से 20 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं, कम से कम 20 बता रहा हूँ, ठीक है? और अगर आप अच्छी चीज़ों को उसी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे तो आप 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। साथ में आपको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपका स्कोरिंग रहेगा, आपके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आप काट दीजिए नेशनल और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के। करंट अफेयर भी कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूँगा। ये करंट अफेयर 5 क्वेश्चन काट देंगे, बचेगा 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल इकोनॉमिक सर्वे के हमारे लगभग 4 से 5 चैप्टर हो गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे के 5 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, 5 से 7 चैप्टर और पढ़ा दूँगा आप लोगों को जो मेन-मेन है। तो उससे आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से कन्फर्म पूछेंगे तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी जो आपके लगभग यहाँ पे हो सकते हैं 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन आएगा, वो 25-26 क्वेश्चन आपका एक बुक से आएगा। 1 आध 2 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पूछ रहा है। अच्छे से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछ रहा है कौन? व्यापम हमारा। तो प्रीवियस ईयर को करने के लिए हमने आपको बहुत बार, है ना, शताब्दियों वर्ष पूर्व मैंने आपको बोल दिया था कि आप जो विनय पाठक की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, क्या आती है? विनय पाठक की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है, जो हैंड बुक के नाम से है, उसको आप फ़ॉलो करिए, उसके जो भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस से मैच कर रहे हैं, सारे के सारे आप एक तरीके से पूरा का पूरा बुक को आप कम से कम 3 से 4 बार चीज़ों को अच्छे से रिविज़न करिए, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन लगाइए, ठीक है? क्वेश्चन लगाएँगे, हो सकता है आपने नोट्स भी बनाया होगा, तो नोट्स अगर आप बार-बार पढ़ सकते हैं, उसमें देखेंगे यहाँ पे जो नए क्वेश्चन मिले, आप नोट्स में ऐड कर लीजिए। या फिर आप इसी बुक को ही यहाँ पे कुछ-कुछ देखें, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हो, उसको आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे गोला लगा सकते हैं कि ये मुझसे नहीं बन रहा है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ऐसे करके। वो चीज़ों को आप थोड़ा-सा देखते जाएँगे, तो आपका छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा।
मैथ में आ जाएगा, फायरमैन का ये बुक मैं आपको दे दूँगा। आपको एक बुक और है, ठीक है? अगर मान लीजिए ये बुक में आपको कम लगेगा कि हाँ यार, ये बुक में कम है, तो आप जो हमारा एप्लीकेशन है, क्या नाम है? तो edu36 आपको सारा चीज़ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो edu36 आप डाउनलोड करेंगे तो फ्री क्लासेस करके है या फिर फ्री पीडीएफ करके है, वहाँ पे आप जाएँगे तो आपको एक और बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। मतलब आपको अब बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आप पहले जो कोचिंग वगैरह की बुक खरीद रहे थे 500-600 में, बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहेंगे तो फ्री में आप बन सकते हैं फायरमैन, ठीक है? तो आप यहाँ पे इस बुक को कैसे फ़ॉलो कर इस बुक को कैसे पाएँगे तो देख लीजिए यहाँ पे। इस बुक को पाने के लिए आपको पहला तो देखिए जो हमारा एक दूसरा बुक था उसको आप ऐप में मिलेगा वो आपको, और ये वाला जो बुक था जो ऑफ़िशियल वाला है, ये वाला बुक आपको मिलेगा टेलीग्राम में। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में। ऐसा क्यों? देखिए इसका जो साइज़ है वो लगभग 20 एमबी के आस-पास में है, तो ऐप में ना 10 एमबी के आस-पास ही पीडीएफ आ पाता है। तो इसलिए इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा। अब टेलीग्राम के लिए मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, 5 से 10 बार आप पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि टेस्ट सीरीज़ चाहिए क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है? क्योंकि हमें आता रहता है क्वेश्चन, लेकिन हम एग्ज़ाम में चीज़ों को बना ही नहीं पाते। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आप 70 क्वेश्चन ही तक ही पहुँच पाते हैं। इसके लिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है, तो हम टेस्ट सीरीज़ आपके लिए ला दिए हैं। 21 मई से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है? इसके अगर आपको ये जॉइन करना है तो इसके लिए आप 9131622064 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है? तो इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे। इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे, इसमें आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। हाँ, बाकी जो निश्चय बैच वाले हैं, ठीक है? मान लीजिए जो निश्चय बैच वाले हैं, उन लोगों को ये फ्री में मिलेगा, जो टेस्ट रहेगा वो फ्री में रहेगा, इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है और टेस्ट का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, केवल और केवल मैं अभी टेस्ट का प्राइस जो स्टार्टिंग में जो 50 लोग रहेंगे, उनके लिए बस ये रहेगा ₹40 कितना ₹40 मात्र रहेगा। देख सकते हैं जो पहला टेस्ट है वो 21 मई को है, दूसरा 31 मई को आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, काहे के लिए? फायर स्पेशल पढ़ने के लिए। अभी से आप मैथ और रीज़निंग का अच्छा-सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? तो मैथ और रीज़निंग के लिए अभी से अगर आप देखेंगे तो लगभग आपके पास 17-18 दिन है। तो ये अभी आप मैथ रीज़निंग अच्छे से पढ़ लीजिए और साथ में फायर स्पेशल आपको फिर 10 दिन का टाइम मिल जाएगा, इसको अच्छे से धुआँ-धुआँ कर लीजिए। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो फिर छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए आपको 10 दिन का टाइम दूँगा मैं, ठीक है? और करंट अफ़ेयर कहाँ से पढ़ना है मैं आपको बता दूँगा बाद में। ठीक है? 21 जून और 1 जुलाई आप देखेंगे लगभग मैं 10 दिन का इसीलिए टाइम दे रहा हूँ। आपको ज़्यादा टेस्ट पेपर नहीं सॉल्व करने हैं कि आप भयंकर सारा टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। आपको यहाँ पे टाइम मैनेज करना सीखना है और यही चीज़ को बार-बार रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए आपको छत्तीसगढ़ के लिए 10 दिन का टाइम मिला है, ठीक है? तो अब ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए काम हो गया, नहीं इस टाइम पे आप छत्तीसगढ़ कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। एक तरीके से आपको ऐसा जानना है कि छत्तीसगढ़ में मेरे 100 क्वेश्चन आएँगे, 100 क्वेश्चन में मेरे किसी भी कंडीशन में 70 से 80 या फिर आप बोल सकते हैं 90 क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए, ठीक है? तो ये आपको 90 क्वेश्चन का टारगेट इसमें रखना है। इसमें भी आपको लगभग 70 से 80 क्वेश्चन का टारगेट रखना ही है मैथ रीज़निंग में, है ना? बहुत ज़्यादा मैं डीप में या फिर टफ क्वेश्चन नहीं पूछूँगा। हाँ, एवरेज टू मॉडरेट क्वेश्चन ज़रूर पूछूँगा जैसे आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। फायर स्पेशल के भी आपके 100 क्वेश्चन आएँगे तो आपको इसमें भी टारगेट रखना है कि किसी भी कंडीशन में मुझे 80 से 90 क्वेश्चन यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है? मेगा टेस्ट होगा, मेगा टेस्ट में आपकी असली परीक्षा होगी कि आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं। तो इसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप जॉइन कर सकते हैं। धन्यवाद।